पर ऐसे यूथ को, ऐसे युवा को जो इस समय लगातार भटक रहा है या तो मोबाइल फ़ोन के अंदर या वीडियो गेम के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर या इधर-उधर तरह-तरह की राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, उनको अगर आपको एक टिप देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एम क्लियर होना चाहिए। हमें एक जो हमारे रोल मॉडल हैं, मेरा रोल मॉडल था भगत सिंह, मेरा रोल मॉडल था चंद्रशेखर आज़ाद। वाह, वाह! क्योंकि उन रोल मॉडल की ही ये अवचेतन मस्तिष्क के अंदर उनकी छवि अंकित थी। आप जो बनना चाहते हो, आपने जब तक वो आपका आदर्श की छवि आपके मन मस्तिष्क के अंदर नहीं अंकित होगी, नहीं छपेगी, तब तक ये बॉडी का जो हार्मोन्स है, बॉडी की जो विचार है, सोच है, व्यवहार है, ये बदल ही नहीं सकता, ये चल ही नहीं सकता। तो आज जो बच्चा है वो सिर्फ मोबाइल में देख रहा है। आज 11th में उसके विचार कुछ अलग होते हैं, 12th में आकर के कुछ और जा जाते हैं, 12th पास करने के बाद वो कुछ और बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज तक पेरेंट्स ने भी और बच्चे ने भी अपने गोल को निर्धारित ही नहीं करा, अपने एक आदर्श को समझा ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैंने देखा जीवन के अंदर कि जो घर है, जो परिवार है, माँ बाप जो उसके पहले टीचर होते हैं एक बच्चे के। मैंने तो पिता से जो है ना 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुना था। वो अपने दोस्तों को बताया करते थे, हमें नहीं बताते थे, हम बैठ करके सुनते थे। तो वो कहते थे बोला लड़ाई के अंदर खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, फिर भी सैनिक एक जीता है। तो तभी एक मन के अंदर विचार पैदा हुआ कि यार पिता जो कह रहे हैं क्या ये सत्य है, इसको यार जीना चाहिए। तभी फिर एक सैनिक की छवि मेरे मन मस्तिष्क के अंदर छा गई, फिर मैं जीने लगा। योगेंद्र जी, ये जो मैसेज दिया ना अपने रोल मॉडल का, ये एक फ्रेमवर्क है। आज हर बच्चे को एक सवाल पूछना चाहिए, तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? उसको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, मेरा रोल मॉडल कौन है? ये रोल मॉडल आपने एक बड़ा फ्रेमवर्क दे दिया है। मैं भी आज अपने आप को सोचने लगा हूँ वापस, कौन रोल मॉडल होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक रैपिड फायर राउंड की तरफ चलूंगा, उससे पहले एक छोटा पॉलिटिकल क्वेश्चन अगर आपको ठीक लगे। एक अग्निपथ स्कीम चल रही है, उसको लेके बहुत बवाल मचा हुआ है और जहाँ कुछ लोगों को ने इसका बड़ा स्वागत किया, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी करी है। तो योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का क्या विचार है अग्निपथ स्कीम को लेके? ये अग्निपथ अभी देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि 4 साल का जो एक रखा है इन्होंने, वो 4 साल के अंदर एक नया बच्चा 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उसके पास 3.5 साल बचते हैं और फौज की सिखलाई तो 28 साल करने के बाद में भी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो हम 3.5 साल के अंदर वो बच्चा छुट्टी भी काटेगा और उसके 2.5 साल के आसपास उसकी सर्विस बचेगी। 2.5 साल में उसका सोच क्या होगी कि यार मुझे तो वापस जाना है। तो आपको लगता है समय कम है? समय कम है, समय कम है, पूरी तरह डेवलप भी नहीं होगा और कंट्रीब्यूट करने का समय आएगा तब तक वो बाहर हो जाएगा। तक वो बाहर हो जाएगा।